छत्तीसगढ़ में फिर स्काई वॉक मामले की फाइल खुलेगी। आचार संहिता की वजह से फाइल रुकी हुई थी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों से जानकारी मंगाई है। बता दें, विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब छत्तीसगढ़ में फिर स्काई वॉक मामले की फाइल खुलेगी। आचार संहिता के चलते इस पर जांच रुकी हुई थी, लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है और अब स्काई वॉक मामले की फाइल एक बार फिर खुलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों से जानकारी भी मंगाई है। तो आचार संहिता की वजह से फाइल रुकी हुई थी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, बीते दिनों चुनावी आचार संहिता लगी हुई थी, जिस वजह से इस मामले को लेकर जांच रुकी हुई थी, लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है और अब स्काई वॉक मामले की फाइल खुलने वाली है। बिल्कुल, देखिए, आचार संहिता के बाद में इसको लेकर तेजी से कामकाज जो है वो किए जा रहे हैं और डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसको लेकर जानकारी मंगाई है। लेकिन ऋतु, सबसे पहले तस्वीर में ये दिखाता हूं कि ये स्काई वॉक देखिए, क्योंकि ये 77 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था और 2017 पर इसे मंजूरी दी गई थी। उस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, रमन सरकार थी, तब इसको मंजूरी दी गई थी और जिसके बाद 2017 से लेकर 2018 तक इसमें तेजी से काम तो चले, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसको काम को रोक दिया गया, इसे गैर उपयोगी बताया गया और इसको चलते ही इसको रोक दिया गया था, जिसके वजह से ये अब खंडहर में तब्दील होने लगा है। साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा के कामकाज जो है वो जो है इसके हो चुके हैं। तमाम तरीके से एलिवेशन के साथ में काम किए गए हैं, लेकिन अब जो इस पे सामग्री लगाए थे वो जंग के रूप में तब्दील होने लगे हैं, उनमें जंग लगने लगा है और जो तमाम तरीके से जो पार्ट्स लगाए गए थे, करोड़ों रुपए के पार्ट्स है, वो तमाम पार्ट्स को भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। और स्काई वॉक के ऊपर का हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कहीं पे भी स्काई वॉक पे चढ़ने की जगह जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। विधानसभा में भी देखिए स्काई वॉक का मुद्दा खूब गूंजा है, इसे लेकर बयानबाजी भी खूब हुई है। फिलहाल किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, रोहित? बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के मुख्य सड़क पे ही ये जो कहीं न कहीं खंडहर होता हुआ ये जो है वो दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अगर इस तरह से खंडहर होता है, 77 करोड़ रुपए जनता के पैसे इस पर लगे हैं, जिसमें अधिकांश काम पूरे कर लिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी चर्चा करती हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। और विधानसभा चुनावों के दौरान पे भी स्काई वॉक का मुद्दा रायपुर संभाग में खूब गूंजा, खूब इसको लेकर चर्चा हुई। विधानसभा पे भी जो उस समय के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे राजेश मूरत, उन्होंने सवाल उठाया है और कई तरीके से इसको लेकर ये कहा गया कि जांच की जाएगी। और 4 अप्रैल को विस्तार न्यूज ने अपने सबसे बड़ी जो सबसे कार्यक्रम है विस्तार विशेष, उस पर इसका मुद्दा उठाया था। उसके बाद जो डिप्टी सीएम अरुण साव है, उन्होंने कहा था कि इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, जानकारी एकत्रित की जाएगी और काम एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लग गई, जिसके वजह से जो कामकाज है वो रुक गए हैं। और देखिए, आप तस्वीर पे अभी फिर एक बार दिखाता हूं मैं आपको कि इस का काम कितना पूरा हो गया। देखिए, साइड में जो पिलर्स लगाए गए थे, उस पिलर्स के ऊपर का काम जो है वो पूरा हो गया है। अंदर कंक्रीटिंग की जो रोड बनाई जा रही थी, जिस पर लोग जो पैदल यात्री चढ़ते, उस कंक्रीटिंग की रोड के काम भी जो है वो लगभग पूरा हो चुका था। सिर्फ कई जहां पे डाइवर्शन दिए गए थे, लोगों के उतरने चढ़ने के लिए बनाया गया था, तो वो जो है वो उसका बस जो है वो कहीं ना कहीं काम पूरा नहीं हो पाया है और उसका काम जो है वो पूरा किया जाना है। लेकिन लगभग काम पूरा हो चुका है और इस पर सरकार को जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो इसी तरीके से जो खंडहर है वो खंडहर में तब्दील हो जाएगा। तो नए सिरे से इसका कामकाज कराना, नए सिरे से इस पर काम करवाना कहीं ना कहीं सरकार के जेब के लिए भी महंगा साबित होगा। अगर इसको तोड़ते हैं, चुनौती भी होगा, लेकिन देखना होगा कि कब से काम शुरू होगा और क्या इस पर निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया रोहित, आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।